श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दारिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षन देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करचरणिकृतं वा कायजं करनिजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए मन और वाणी पवित्र करने के लिए कुछन भगवान नाम आपका आश्रय ले। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोपाल। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोविंद हे गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोविंद हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद भागवत भगवान की जय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोले भागवत महापुराण की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामा ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामा परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के बानवे पुत्र स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंच पर विराजमान पूज्य माता जी के चरणों में नमन। समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माता, कल हम सब ने परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण किया। जिन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में समर्थ सद्गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा से मधुबन में जाकर यमुना में नहाकर
भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर। द्वादशाक्षर मंत्र जपा था तो प्रभु के प्रकट होने पर 12 श्लोकों से ही दिव्य भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले अभी मैं कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी भगवान ने कहा पुत्र मेरी इच्छा है तुम जाओ 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद मेरे परम दिव्य दुर्लोक को सुशोभित करो। कह के भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी पछताते हुए से घर पहुंचे कि मतिर विदुषता देवई असह्य स्नु, देवताओं ने मेरी मति मलिन कर दी, जो संसार के तुच्छ वासना मेरे चित्त में आ गया। आते ही महाराज उत्तानपाद ने सारी प्रजा के साथ इनका स्वागत किया और तत्काल सिंहासनासीन प्रभु को कर दिया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के प्रभु के परम पद को प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। आज हम लोगों को नंद महोत्सव मनाना है, इसके लिए 10वें स्कंद में पहुंचना है, इसलिए अब अत्यंत समास विधि से सार रूप में कथा कहेंगे, सावधान होकर के सुनिए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलते महाराज अंग हुए। अंग अत्यंत धर्मात्मा, दुर्भाग्य से बेटा हो गया बेन, जिसने राजा बनते ही सारे सत्कर्मों पर बेन लगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम इतिन निवारित धर्मम। डिम डिम घोष कर दिया, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब पाखंड है। ईश्वर होता ही नहीं, ईश्वर के नाम पर फालतू में लोग धन और समय बर्बाद करते। महात्माओं ने जब देखा कि धर्म पर प्रतिबंध लगा रहा है, सब महात्मा एकत्रित होकर के समझाने के लिए पहुंचे कि राजन आपको यज्ञ पुरुष भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। तो महात्माओं से ही लड़ बैठा, ओ यज्ञ पुरुषो नाम यत्र। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे? महात्माओं, ईश्वर कोई नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। उसी के शरीर में सारी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए देहे भगवंती नृपते सर्व देव मयो नृपा। अब महात्माओं को क्रोध आया, हुंकार भरी तो धड़ाम से बेन धरती पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। महात्मा परेशान हो गए कि हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को सुधार दिया। अब बिना राजा के कैसे राजगद्दी चलेगी भाई? भारत में हमेशा 2 गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। तो राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है तो व्यास गद्दी से उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। बजाओ ताली। व्यास गद्दी विकृत हो गई तो राजगद्दी का अधिकार है, वो व्यास गद्दी को व्यवस्थित करे, सुरक्षित करे। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। राजगद्दी पर यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है तो व्यास गद्दी पर बैठे वशिष्ठ जी उनका पूरा मार्गदर्शन करते। जब भी कोई संकट आता है, समस्या आती है राजगद्दी में, तो तुरंत व्यास गद्दी सख्त होकर के उस दायित्व का निर्वाह करते हैं, वो संकट का निवारण करते हैं। धर्मानुशासित सत्ता होनी चाहिए। इसलिए जब अधर्म होने लगा राजगद्दी के द्वारा, धर्म की हानि होने लगी, धर्म पर घात आघात होने लगा, तो राजगद्दी सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होने लगी।
तब व्यास पीठ पर बैठे संतों ने राजा को ही परलोक पहुंचा दिया। अब समस्या आ गई, राजा बनाए किसको? तो बैन के मृत शरीर का मंथन किया, उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः जब मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने प्रमुदित होकर के पृथु महाराज को ही सिंहासनासीन कर दिया। तो धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचाकर धर्मानुशासित धर्मपरायण राजा को सिंहासनासीन करना ये व्यासपीठ का कर्तव्य है। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा लहराई। प्रजा ने अपनी समस्या सुनाई, महाराज फसल पैदा नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने वसुंधरा को आदेश दिया, देवी वसुंधरा हमारी प्रजा को अन्न क्यों नहीं देती हो? पृथ्वी ने नहीं सुना, क्रोधित हो गए पृथु महाराज। वसुधे त्वाम बलिष्यामि मच्छान परानिधि, वसुधा में तेरा वध कर दूंगा, मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर लेना। कांप गई पृथ्वी, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई गाय के रूप और प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान क्षमा करें, मेरा एक स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तो मैं अपने समस्त दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ। और जब धर्म का शासन होने लगता है, धर्म की ध्वजा लहराने लगती है, तो मैं अपने दिव्य रत्नों को स्वतः प्रकट करने लगती हूँ। आपके पूर्व बैन ने जो धर्म की हानि करी, इसलिए मैंने अपने गर्भ में दिव्य रत्न को छिपाया। अब आप धर्मानुशासन कर रहे हैं, तो मैं गाय बन के आपके सामने खड़ी हूं, आप प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने दिव्य रत्नों का दोहन पृथ्वी से किया और चारों ओर जय जयकार करके बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। ज्यादा यज्ञ पृथु महाराज ने किए तो इंद्र घबराने लगा। 100 यज्ञ करके कहीं शत्रु केतु न होगा। यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र ही भाग गया। पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न करो, हमको आते, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र कोई पकड़ के हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता, हे मंत्राः ब्रह्मणाधीना तस्मा ब्राह्मण देवता। तो ठीक है, पढ़ दो मंत्र। ब्राह्मणों ने जो मंत्र उच्चारण किया कि इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो भैया, इंद्र कोई स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी की बात का आदर किया और इंद्र को पृथु महाराज ने क्षमा किया। इस पर भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले, मांगो पृथु क्या कर। गदगद होकर के प्रभु की स्तुति पृथु महाराज ने करी और वरदान में क्या मांगा? वेदत्स करना युत में समेवर, मुझे तो 10,000 कान दे दो। आपकी कथा सुन करके मेरा मन नहीं बढ़ता, 10,000 कान हो गया, निरंतर आपकी कथा सुधा रस पान करता रहूं, ऐसा मुझे बढ़ता हो। ऐसे भगवत रसिक कथा रसिक भगवान पृथु। बोल पृथु भगवान की जय। सनकादिकों से सत्संग करते हुए प्रजा को सत्कर्म की शिक्षा पृथु महाराज ने दी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन बरही हुए, जो बड़े भारी कर्मकांडी थे, परंतु पशुओं की बलि चढ़ाते थे यज्ञ में। वेद भगवान परोक्षवादी है, उनका तात्पर्य लोग ठीक से समझ नहीं पाते। एक दिन नारद जी ने इनको समझा। अब पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध प्राचीन बरही को कराया। जीवात्मा परमात्मा दोनों
घनिष्ठ मित्र है। सुवर्णावेतौ सदृशौ सखायौ, परंतु जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञा। जीव का नाम पुरंजन क्यों पड़ा? बोले पुरीन जनयति इति पुरंजनः, बार बार विविध पुरियों में आके जन्म लेता है। ये 84 लाख ब्रह्मा जी की बनाई हुई पुरियां हैं, जैसे द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, मधुपुरी, ऐसे ये जो शरीर है ना 84 लाख, ये भी पूरी ही है। और कर्मानुसार भवाटवी में भटकते हुए हम इन पुरियों में आकर के जन्म लेते हैं, कभी मानव पुरी में तो कभी पशु पक्षी आदि की पुरियों में। इसलिए हम सब पुरंजन है, पुरियों में जन्म। पर परमात्मा है अभिज्ञा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते, इसलिए अभिज्ञा। जीवात्मा परमात्मा से अनुमति लेकर के संसार घूमने आया, पर संसार के जंगल में भटक इसी का नाम है भवाटवी। भगवान को भूल गया, सखा को भूल गया। तब पुराना मित्र अभिज्ञा भेष बदल के समझाने आया। भेष बदल के आया, इसलिए पुरंजन पहचान नहीं पाया। तब अभिज्ञात ने आके समझाया, माया क्यों पुजारी, आगे कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। मेरा मित्र होकर के पुरंजन ये कहाँ इधर उधर भटकता फिर, चल अपने घर। मतलब वह परमात्मा संत सदगुरु का स्वरूप धारण करके आता है और जीव को अपने घर की याद दिला के आत्मबोध करा के हाथ पकड़ के अपने घर ले जाता है। इसलिए सदगुरु के साक्षात ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। वो निराकार ब्रह्म है, एक ब्रह्म तो निराकार है और सदगुरु निराकार ब्रह्म है। नर के आकार का ब्रह्म ही है साक्षात। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे। पुरंजनोपाख्यान का यही सत्य है। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। नारद जी ने इनको भी उपदेश देकर के परम धाम का अधिकारी बनाया। ये तो रहा उत्तान पाद का चरित्र और वंश। अब इनके बड़े भाई प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं राज होने नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मय रजनीमपि जन्म करिष्यामि, और ऐसा ज्योतिर्मय प्रकाश में रथ का निर्माण करके प्रियव्रत ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की 7 दिन तक दिन रहा, रात नहीं हुआ। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने की। 24 घंटे चले तो मशीन भी खराब हो जाती है, विश्राम बहुत जरूरी है। रात्रि बुरी नहीं है, बुरा तो हम लोग अपने कर्मों से बना देते हैं। रात दिन भर का परिश्रमी जीव रात के अंधेरे में आराम से आंख बंद करके सोता है, थका हुआ रहता है। और जब दुनिया सो जाती है तो बस श्याम जागृति संयम संत उसी समय जाग करके अपना शांत वातावरण में भजन करते हैं। और उसी रात में संसारी सो रहे हैं, संत जाग रहे हैं, और चोर डकैत अपना भी काम कर रहे हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, रात्रि हम लोग बुरी बना देते हैं। संसार की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए। बात समझ में आ गई? प्रियव्रत ने आग्रह किया, पर प्रियव्रत के रथ के प्रताप से 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, पहुंच द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने, एक एक सागर से घिरे हुए।
जम्मू द्वीप खारे समुद्र से घिरा है। जम्मू द्वीप के अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए। दोनों ने जम्मू द्वीप पे 9 खंड किए। इलाहाबाद खंड के, कुमाल खंड, भद्रासु खंड, कितने कितने ऐसे ये 9 खंड हो गए जम्मू द्वीप। अजनाब खंड का ही नाम भारतवर्ष हुआ, क्योंकि इस अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि के बेटा हुए भरत। नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। जिन भरत से इस अजनाब खंड को भारत नाम से जाना जाता है। भरत जी महाराज के 5 पुत्र हुए। बड़े बेटे को सत्ता सौंप के भरत जी भी भजन करने चले गए पुलह आश्रम में। परंतु गंडकी नदी में एक मृगी गर्भणी पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ मारी, हिरण ने छलांग मारी, बच्चा पानी में ही पैदा हो गया। तो बच्चा भी न समाप्त हो जाए तो भरत जी ने छलांग मारी और बच्चे को उठा लाया। सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। घर परिवार छोड़ के भजन के लिए आए थे जंगल में, परंतु भजन तो डरा रह गया। बच्चे की आसक्ति में फंस गए। उसी को खिलाने में, उसी को पिलाने में, उसी को क्रीड़ा उसके साथ करने में पूरा समय व्यतीत होने लगा। और एक दिन आया कि मृग का बच्चा सयाना हुआ और भाग गया। उसे अपने बीच न पा करके इतना रोए उसकी याद में कि रोते रोते शरीर ही त्याग दिया। अंते या मति सागत, मृग को याद करके मरे तो अगले जन्म में मृग ही बन गए। अरे राम राम, मैं क्या से क्या बन गया। मृग में आसक्त हुए तो मृग बने। आजकल लोग कुत्तों को बड़ी सेवा करने लग गए, अपने बच्चों से ज्यादा उनका ध्यान रखते हैं कुत्ते का। इसलिए जीवों पर दया जरूर करो, पर इतनी दया मत करो जो तुम्हारा जीवन ही गड़बड़ा जाए। बोलो राधे राधे। भजन का प्रताप था कि मृग शरीर पाकर के भी भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी। मृग शरीर त्यागा तो दूसरा जन्म इनका एक विप्र कुल में हो गया। याद सब बनी। तो विचार किया ब्राह्मण शरीर मिला है, अब तो ब्रह्म ज्ञानी बनूंगा, किसी दूसरे के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। तो बचपन से ही दुनियादारी से बचने के लिए पागलपन दिखाने लगे। माता पिता ने पागल ही समझ लिया, नाम रख दिया जड़ भरत। अब महामूर्ख यही चाहते थे। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके खटिया खेतों में डाल दी, झोपड़ी बना करके उनको वहीं बसा दिया, भोजन वहीं भेज देते थे। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को उठा के ले। जैसे ही भद्रकाली के चरणों में इनकी बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई कि सहस्र चटाए से देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन के सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोल दुर्गा मैया की। भरत जी ने जब आंख खोल के देखा तो अरे, जो गर्दन काटने को खड़े थे उनकी गर्दन खुद ही कट। ओहो, मैया ने बचा लिया। चलो अभी जीवन शेष है, उठ के चल दिया। जैसे उठ के चले तो एक बार सामने से राजा रघुगण पालकी में बैठ के चले आ रहे थे। उनका एक कहार हो गया बीमार। तो राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को पकड़ के लगाओ। और कोई समझ में नहीं आया, सो महाराज जी की दिखाई पड़ गए, तो उन्हीं को पकड़ के पालकी में लगा। अब कहार तो जल्दी जल्दी चलते हैं ना। महाराज जी लग गए सबसे आगे, तो महाराज जी की अपनी मस्ती में चाल। अब राजा को उलझन हो गई, अरे भाई जल्दी चलो। पर बाबा जी आगे चले तब तो और सब कहार पीछे चले। बाबा जी अपने नीचे देख के चल रहे हैं, कोई चीटा चीटी न मर जाए हमारे ऊपर।
और अचानक महाराज ने पैर रखा, पैर के नीचे चींटा आ गया। चींटा देखते ही बाबा जी ने छलांग मार दी, कहीं बेचारा दब न जाए। अब पालकी में लगा व्यक्ति यदि छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। एकदम बाबा ने छलांग मारी से पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब तो राजा का मूड खराब हो। हे बोढ़ारा, कौन है तू? तुम लोग कैसे पालकी चला रहे? डांटने लगे राजा को। अब कहार घबराए कि इस बाबा के चक्कर में तो हम भी न मारे। तो सबने शिकायत कर दी, महाराज आयम अधुनेत नियुक्तोपि नतम बजती। देखिए आपके सामने इसे अभी अभी लगाया है, पर ये ठीक से नहीं चल रहा, गड़बड़ कर रहा। राजा ने झांक के नीचे देखा तो मोटा तगड़ा शरीर महात्मा का देख करके राजा परिहास किया। ये श्रीमान जी हैं, देखने में देखो कि बेचारे कितने पतले दुबले, 1.5 हड्डी के, नस नस चमक रही है, कमजोर है। और उस पर तुमने उस बेचारे पर इतना बड़ा वजन मेरी पालकी का लाद दिया, इसलिए बेचारे को कष्ट हो रहा है। राजा की बात सब समझ रहे गड़बड़, पर कुछ बोल चले जाए। फिर कोई चींटा आ गया तो फिर उछल गए। अब राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणि। मत वाले जानबूझ के नाटक करता है, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब ज्यादा जब लाल पीले होकर के बड़बड़ाए, तब जड़भरत जी ने पहली बार मुंह खोला और कुछ बोला। आज तक जिंदगी में किसी से बात नहीं करी थी जड़भरत जी, क्योंकि दुनिया वालों को पागल बताते थे और लोग पागल ही समझते थे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, इस बिगड़े हुए मस्तिष्क में अमृत के गुच्छे हैं, हमें पागल मत समझो, हम पागल ही अच्छे हैं। इस बिगड़े हुए मस्तिष्क में अमृत के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो जड़भरत ने कहा, बोले इसलिए बोले कि मैं नहीं बोलूंगा तो राजा मेरा अपमान करता रहेगा, अपमान से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, पर ये नरक में चला। एक संत के अपमान से इसका पतन हो जाए, और साधु से होए न कारज। हम साधु हैं, ये नहीं पहचान रहा हमें, और मेरे कारण इस जीव का पतन हो, ये उचित नहीं होगा। इसलिए राजा का कल्याण करने के लिए बाबा को आज बोलना पड़ा। दूसरी बात, जाने अनजाने में जैसे भी सही भार तो मैंने इसका अपने कंधे पर ले ही लिया है। संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं फिर भी वो नरक में गिरे, तो साधु का महत्व क्या हो जाएगा? कोई महत्व नहीं होता। जड़भरत ने सोचा ये नरक चला जाए। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। साधु संग की बड़ी महिमा है, और साधु का संग पाकर के राजा का पतन हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए बाबा बोल रहे, अरे राजन, आप किसे दंड की बात कर रहे हो? दंड देने मुझे? भाई मैं तो न मोटा हूं, न पतला हूं, न पैदा होता हूं, न मरता हूं, न मुझे किसी का भार है, न भार का मुझे कोई कष्ट है। अरे भार होगा तो शरीर को होगा, मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं नहीं। क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी। देह नहीं, मैं देही हूँ। क्षेत्र नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इन शब्दों को सुन करके रघुगण को होश उड़ गए। देखने में तो निरा कोई पागल दिख रहा था ये, पर इसकी भाषा से तो पता चल रहा है ये उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष। शब्दों से इसका वैदुष्य दिखाई पड़ा। देखने में कौआ कोयल दोनों एक से ही लगते हैं, बोलने पर पता चलता है कोयल है कि कौआ। कौआ की कर्कश आवाज सुन करके लोग पत्थर मारने लगते हैं, कोयल की मीठी आवाज सुन करके लोग कान खड़े करके सुनने लगते। ऐसे ही मूर्ख और विद्वान एक देखने में तो एक से ही लगते हैं, नाक कान तो सब एक से ही होते हैं।
दोनों जब तक मौन है तब तक आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ये विद्वान है कि मूर्ख है। जब बोलता है तब उसकी भाषा और उसके शब्दावली बता देती है कि कौन कितने पानी में है। विद्वान बोल रहा है कि महामूर्ख है, इसके शब्दों से पता चलता। तो जड़ भरत जी को अब तक मूर्ख समझा जा रहा था, राजा पगल समझ के व्यवहार कर रहा था, पर जब उनकी वाणी सुनी होश उड़ गए राजा रंग के। ये तो कोई विद्वान महापुरुष है। ध्यान से दोबारा देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। यज्ञोपवीत देखते ही राजा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े और चरणों में गिर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज आप कौन है? कष्टम चरसी द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमोहकार। कष्टम कौन है महाराज? मैं क्षमा करना महाराज, मैं डरता किसी से नहीं, पर ब्राह्मणों के क्रोध से बहुत भय लगता है। और आपका यज्ञोपवीत देख करके लगता है कि आप कोई विप्र देव हो। जड़ भरत जी बोले राजन सही पहचान, सही कहा आपने, है तो ब्राह्मण नहीं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, इसलिए हमसे डर डर जो कहना है खुल के कहो, डरो मत। बोले महाराज बस एक ही बात पूछना चाहता था कि आपने कहा कि न मैं मोटा न पतला न हार न कष्ट, कुछ बात मेरी समझ में आई क्या? बोले महाराज आपने कहा कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, इसलिए तुम्हारी पालकी का बोझा उसका कष्ट मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं इन द्वंद्व से परे हूँ। मेरा प्रश्न यह है इस विषय में, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? अरे शरीर तो जड़ है, कष्ट तो आत्मा को ही हो। आप सबका ध्यान उधर चला गया। आप ऐसे बीच में उठ के मत जाए, बैठना तो बैठिए, नहीं तो उधर ही बैठे। कभी आगे बैठ जाते थे, ऐसा नहीं। आप लोग इधर देखिए, उधर मत देखा करिए। वो कथा थोड़ी सुना रहा है, वो लोग सुना रहे हैं क्या? हम उधर देख के प्रवचन करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए इधर देख के। बोली भागवत महापुराण की। इसलिए तुम्हारी पालकी का बोझा, इसका कष्ट मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैं इन द्वंद्वों से परे हूँ। मेरा प्रश्न यह है इस विषय में, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता? अरे शरीर तो जड़ है, कष्ट तो आत्मा को ही होगा। देखिए महाराज दृष्टांत से कह रहे हैं, स्थाल्यग्नितापा कयशोभिताप कतापकस्कंदुल गर्भरंध्री। जैसे आपने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी भरा, पानी में चावल डाल दिया, तो पहले अग्नि बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही पानी को गर्म करेगी, पानी हो गर्म होगा तो चावल फटकने लगेगा, और देखते देखते तंदुल गर्भरंध्री, चावल के भीतर तक अग्नि की गर्माहट का प्रभाव पहुंच जाएगा, चावल खत्म करके भात बनेगा। तो जैसे अग्नि का डायरेक्ट संबंध तो चावल से नहीं है, परंतु बटलोही पानी के माध्यम से चावल के भीतर तक अग्नि का प्रभाव पहुंच गया। ऐसे ही शरीर में जब कष्ट होगा तो देहस्थ इंद्रियों को भी कष्ट की अनुभूति होगी। इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी तो इंद्रियों के मालिक मन में पीड़ा होगी ही, मन को कष्ट होगा। तो जब तन को, मन को, इंद्रियों को, सबको कष्ट हो रहा है तो शरीर में आत्मा भी तो बैठा है, आत्मा पर कष्ट का प्रभाव क्यों नहीं पहुंचेगा? जैसे अग्नि का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंच गया, ऐसे ही कष्ट का प्रभाव आत्मा के ऊपर भी पड़ना चाहिए मेरी दृष्टि से। फिर आपने ये किस आधार से कहा कि मुझ पर सुख दुख आदि द्वंद्व का कोई प्रभाव? दृष्टांत देके अपना तर्क रघुगण ने रखा। जड़ भरत जी सुन के हंसते हुए बोले राजन हो तो तुम महामूर्ख,
पर विद्वानों के बीच बैठ के सत्संग सुन सुन के कुछ आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया, बाकी जानते वानते कुछ नहीं। न सूर्य यो ही व्यवहार में मन। आप लोग कैसे आ गए माता जी इधर? कहाँ थे? तो न सूर्य यो ही व्यवहार में, तुम दृष्टांत ही गलत दे रहे। अकोविद कोविद बाद बाधा, कोविद कहते हैं विद्वान। कोविदों की तरह विद्वानों की तरह तुम बातें तो कर रहे हो, पर अकोविद माने महामूर्ख हो। जड़ भरत जी की बात का बुरा नहीं लगा। रघुगण हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं मूर्ख हूँ तो मैं स्वीकार करता हूँ अपनी मूर्खता, परंतु मेरी मूर्खता को दूर कीजिए। मैंने जो तर्क किया है, प्रश्न रखा, उसका समाधान दीजिए। तब जड़ भरत जी ने सुना, कहा सुनो, तुमने ये जो दृष्टांत दिया पानी, चावल, बटलोही, ये सब सावयव पदार्थ है राजन। इन सब को आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, पर इस दृष्टांत से तू आत्मा के ऊपर जो घटा रहे हो, इस दृष्टांत को, आत्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं है। इन पदार्थों की तरह आत्मा को न तो देख सकते हो न छू सकते हो, क्योंकि आत्मा अवयव रहित है, तत्व है। और दृष्टांत तुम सावयव पदार्थों का दे रहे हो, इसलिए दृष्टांत अनुपयुक्त है, असंगत है। राजन, आत्मा सुख दुखादि द्वंद्वों से परे है, पर मन के द्वारा परिकल्पित जो द्वंद्व है उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखते हैं। स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं होता, लाल पीली कोई किसी भी, जैसे रंग के पुष्प के पास आप मणि को रख दोगे स्फटिक को, वो स्फटिक मणि वैसे ही रंग की दिखाई पड़ेगी, उसका अपना कोई रंग नहीं है। ऐसे ही मन के जो द्वंद्व हैं उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखते और आत्मा को ही सुखी दुखी मान बैठते। वस्तुतः आत्मा इन द्वंद्वों से परे है। कभी कभी शरीर में कष्ट है और फिर भी मन प्रसन्न है, और कभी कोई कष्ट नहीं है फिर भी मन दुखी। सुख दुख का मूल कारण मन है, तन नहीं। देखो आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, श्रोता सब बैठे हैं, बोलो राधे राधे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम
श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे राम श्याम राम राधे श्याम श्याम राम हरे राम 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 अगला व्यक्ति तुमसे अलग बैठा है, फिर भी यदि परिचित नहीं है तो आपको कष्ट होता है। देखिए, आपका मित्र है और मित्र से मिल करके मन आपका मुग्ध है, इसलिए तन का कष्ट नहीं लगता बल्कि आनंद लगता है। मनन परम कारण मामनंती, मन ही सुख दुख का मूल कारण है। रात को 10 बजे सासू जी ने कहा कि बहू गर्मा गर्म 2 फुल्का सीख दो, मुझे पुराने मित्र आए हैं मेरे घर में, कोई अतिथि भूखा सो, इससे अच्छी बात नहीं। जहां इतना सुना बहू का मूड भरा। ये बुद्धि लोग बड़े बड़े हुक्म चलाते थे, बताओ खा पी के सोने का समय हो रहा है, मित्र चले आए, घर नहीं है धर्मशाला बना रखी, तमाम बड़बड़ाना चालू किया। अब ससुर जी की आज्ञा है, मानना तो पड़ेगा, सास की आज्ञा। उठा उठा के बर्तन पटकना चालू किया, बड़बड़ाते बड़बड़ाते 2 रोटी सीख के मित्र को खिला दिया। ससुर जी बड़ा कष्ट हुआ, न जाने कितना बड़ा हमने गोवर्धन उठा। और दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मायके से भैया दिया, बहन जी, भैया का नाम, भैया की आवाज सुनते ही बहन जी को करेंगे बात करके आई। अरे भैया तू रात के 12 बजे कहाँ से आ? अरे बहन जी क्या बताए, वो ट्रेन छूट गई हमारी, हमने सोचा अभी यहाँ स्टेशन पर रात भर कहाँ पड़े, चलो बहन जी गए, चले चलते सो चले। अरे बहुत अच्छा किया भैया, अब जल्दी से तुम मुँह हाथ धो ले, फटाफट में कुछ बनाती हो, भूखा होगा। नहीं बहन जी, घर से तो भोजन करके ही चले। हाँ भोजन करके तो चला ही होगा, पर बहन के घर भूखा थोड़ी सोएगा। देर कितनी लगी, अभी तो 2 मिनट में बनाता। फटाफट कढ़ाई चढ़ गई, पुड़िया छनछनाने लगी। रात के 12 बजे भी वो फुर्ती है कि थकान का पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज कोई मेरा आया, तो जिसका मन से संबंध होता है, मन में जिसके प्रति लगाव होता है, उसके लिए आप तन से कितना भी श्रम करो, वो थकान का पता ही नहीं चलता। जिसके प्रति मन में कोई उसका लगाव न हो, कोई मतलब न हो, संबंध न हो, तो उसके लिए 1 गिलास पानी भी भीतर से लाने में महाकष्ट हो। इसलिए मूल कारण हमारे कष्ट का क्या है? हमारा मन ही है। मन की अनुकूलता में हम सुख, मन की प्रतिकूलता में हम दुख का अनुभव करते हैं, और उस सुख दुख को हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करते हैं। वो हमारी आत्मा ही हमें सुखी और दुखी प्रतीत होने लगती है। वस्तुतः आत्मा निर्द्वंद है, इन सब द्वंद्वों से परे। इस प्रकार जड़ भरत जी ने समझाया और कहा, सुनो राजन, तू सत्संगी है, संतों के बीच बैठता है, और जब तक अहंकार की पालकी से नीचे नहीं उतरोगे, साधु के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये जब तक पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, तब तक तुम खाली के खाली ही रहो। बिना महत पाद रजो से कम, संतों की चरण रज में अभिषेक किए बिना ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में नहीं आएगी। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने समझाया, रहो का कल्याण भी हो गया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं
प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। परीक्षित ने कहा थोड़ा भूगोल खगोल के विषय में बताओ विस्तार से। 7 द्वीपों का वर्णन किया, फिर जम्मू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया, फिर 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे 14 भुवनों का वर्णन किया, फिर ग्रहों का वर्णन किया, ग्रहों की चाल बतलाई और पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत पूरे ब्रह्मांड की 50 करोड़ योजन विस्तार की जो दूरी है उसका बहुत विस्तार से पंचम स्कंद में वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताइए इसमें जो पापी लोग मर के नरक में जाते वो नरक किधर है? तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है जिसको संयमनी पुरी कर, जहाँ पर यमराज का अनुशासन चलता है। पापात्माओं को दंड देने का दायित्व यमराज को। 28 प्रकार के महानरक होते हैं वहां। इको बंद करो, इको बंद करो, वापस आ रहा है, इको वापस आ रहा है, आवाज बंद करो। कहाँ से आ रहा है? बोलो राधे राधे। पापा देने का दायित्व यमराज को। 28 प्रकार के महानरक होते हैं वहां। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, हंसीपत्रवन, सुकर्मुख, लालावत, वेत्रग्नि, प्राणरोध, वज्रकंटक, ये सब नरकों के नाम है। अब किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है तो विस्तार से वर्णन किया। यस्तु पर वित्तापकलतारणपः कृति जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र का हरण कर लेता है ऐसे अपहर्ताओं को यम के दूत आकर के पकड़ के घसीट करके तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। तामिश्र मतलब तामा। तामा थोड़ा लाल लाल होता है ना, तांबे का कलश। ऐसे ही आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर दिया जाता है और उस संतप्त भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। जो जीव जंतुओं को मार के उनका मांस खा के अपना मांस बढ़ाते रहता है उनको पकड़ करके कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोंक देते। घर में आए हुए मेहमान अतिथि को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि कौन बना के खिलाए, वो वज्रतुंड नरक में जाता है जहां गीध उसकी आंखों को नोच नोच करके खाए। जो भयानक वर्णन किया परीक्षित को काम हुआ। महाराज नरक तो बड़े खतरनाक होते, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले बिल्कुल। क्या? देखो नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझो। आप कपड़े पहनते हैं ना, कितनी भी सावधानी से पहनो गंदे तो हो जाते। अब गंदे कपड़े हो गए तो धोना पड़ेगा। 2 तरीके हैं कि साबुन लेके आप अपने हाथ से धो लो, और समय नहीं है साबुन नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। अंतर इतना है कि आप जरा आराम से धो लोगे, और धोबी घाट में चला गया तो कपड़ा धुलेगा तो सही, पर धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब। धोबी दया नहीं करते कपड़े पर, बिल्कुल अच्छी तरह से धुलता। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है जो भगवान ने पहनने को दिया है। इसमें आप पाप के दाग लगाते हो तब तो प्रायश्चित का साबुन लगा के साफ भी करो। पाप के दाग लगातार आप लगाते चले जाओगे और प्रायश्चित का साबुन लगा के सफाई नहीं करोगे तो व्यवस्था बनाइए भगवान ने नरकों की। यमराज डंडा लिए खड़े हैं। मरने के बाद जब नरक में जाओगे तो यमराज अब यमदूतों के द्वारा अच्छी तरह से धुलाई करवाए। नरकों खूब धो धो करके अच्छी तरह से धुलाई करते और फिर साफ करके भेज देते। परीक्षित बोले महाराज तो बढ़िया सा एक साबुन आप ही बता दो ताकि सफाई हम अपने हाथ से यही कर लें, क्यों धुलाई करवाएं धोबी घाट। सुखदेव जी बोले तो सुनो परीक्षित, हम तुम्हें बहुत बढ़िया सरफ साबुन बताते हैं। सस्ता साबुन है,
पर साबुन भले ही सस्ता है पर है इतना शक्तिशाली, एक बार कपड़े को रगड़ दिया बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओ। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज, नोट करो। केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती ताश्रेण नीहार विभवास्करः। परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है। बिना सूर्य के प्रकट हुए अंधकार कभी नहीं जाता। पूरी तरह इसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित हैं। कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई दक्षिणायन व्रत करता है, पर संपूर्ण पापों का प्रायश्चित तो भगवान नाम से, कीर्तन से ही होता है। प्रभु का नाम इतना अच्छा है कि उसके सामने कोई पाप टिक नहीं सकता। अच्छा महाराज, तो आज तक किसी पापी का पाप कटा है ना? है कोई प्रमाण? हाँ बिल्कुल है। अभी के सत्र में भगवत चर्चा करने बैठे और आज की भूमिका पर ज्यादा ध्यान न रखकर, क्योंकि आज कथा बहुत है, भगवान का जन्म होना है। एक सूत्र, एक भूमिका आपको बता रहे हैं और सिर्फ में छोटा सा आज का एक सूत्र याद करो। आप ज्ञानी न बन पाओ चल जाएगा, पर ध्यानी बनना जरूर। याद रखो, क्या बनना है? ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो। ज्ञान होगा तो ज्ञान अभिमान हो जाए।